हम जाके हाईवे ब्लॉक करेंगे, सीडीए के दफ्तर के सामने धरना देंगे, पुलिस फाउंडेशन के दफ्तर के सामने धरना देंगे। ये 60-70 हज़ार लोगों का मसला है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पे इस मसले को हल किया जाए। हम कोई और कदम उठाएंगे और वो यकीनन ख़तरनाक कदम होगा। वजूद यहाँ पर कुछ लोग आए रोज़ सियासत अपनी चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आकर कुछ सियासत कर रहे हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि उनकी हैसियत इतनी नहीं है कि हम उन्हें अपना मुकाबल समझें। नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मैं हूं बैद कुरैशी, आप देख रहे हैं खबरनामा टीवी। हम इस वक्त मौजूद हैं 136 अड्डा के करीब ऑटो मार्केट में। सीडीए ने चंद रोज़ कबल यहां दर्जनों प्लाजे और सैकड़ों दुकानें सील कर दी और इसी तरह वहां काम करने वाले सैकड़ों लोग बेरोज़गार हो गए। इन्हीं में से मुतासरीन हमारे साथ मौजूद हैं और ये एक बड़े एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। तो हम एक ताजर से पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है और ये क्या मामलात क्या हुए। अस्सलाम वालेकुम। मसला ये है जी कि तकरीबन 10 से 15 दिन हो गए हैं सीडीए वाले यहाँ पे आए और हमारी सारी मार्केटें सील करके चले गए हैं। और सील करके जाने के बाद उन्होंने ये कहा है कि जब तक हाई कोर्ट और सीडीए के मामला सोसाइटी के साथ तय नहीं होते यहाँ पे मार्केटें नहीं खुल सकती। हमारा क्या कसूर है, हमारे ताजरों का क्या कसूर है, हमारे गरीबों का क्या कसूर है। यहाँ पे किराए आम मार्केट में अगर 10,000 रुपये किराया है, यहाँ पे 50,000, 60,000, 70,000 रुपये किराया है। जो हम लोग अपना पेट काट के, हम पूरा दिन काम करके पूरा महीना जोर लगा के मालिकों को पैसे देते हैं। 10-10 साल यहाँ पे हम लोगों ने मेहनत की हुई है, इस मार्केट को हमने बनाया। यहाँ पे कोई बंदा काम करने को तैयार नहीं था। रोज़ कोई पिंडी जा रहा था, कोई मतलब मुख्तलिफ जगह से जाके काम करा रहा था। अभी ये मार्केट बनी है 10 सालों बाद, और 10 सालों बाद हमारे मालकान को, हमारी सोसाइटी को ये चीज़ नहीं पता थी कि ये लीगल है या अनलीगल है। 10 सालों बाद उन्हें ये पता चला है कि ये अनलीगल है। और हमने जब काम करना शुरू किया, यहाँ पे काम सही हुआ और 15 दिन 16 दिन से दुकानें हमारे बंद हैं। हमारी दुकानें बंद होने से हमें ये नुकसान है, एक तो हमारे घर के चूल्हे बंद हो गए हैं, हमारे लड़कों के घर के चूल्हे बंद हो गए हैं। जो आगे काम करते हैं वर्कर, वो यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे और रोज़ ना रोज़ कोई ना कोई आके दुकानें बंद करवाता है, खुला देता है। हमें इस बात की समझ नहीं आ रही कि हम किस तरफ जाएं। अगर हमारी ये एहतजाज की कॉल अभी और फिलफोर ना किया जाए तो हम जाके हाईवे ब्लॉक करेंगे, सीडीए के दफ्तर के सामने धरना देंगे, पुलिस फाउंडेशन के दफ्तर के सामने धरना देंगे। 2-4 घरों का या 10 घरों का मसला नहीं है। ये यहाँ से लेके बैरिया के गेट तक तकरीबन 60-70 प्लाजा है और जिसमें एक प्लाजे में 100 से ज़्यादा लोग काम करते हैं और 100 का मतलब 100 घराना बंद करना है। ये कम से कम 60-70 हज़ार लोगों की रोज़ी का मसला है, 1-2 घर का या 1-2 का मसला नहीं है। यानी एक दुकान पे 3-3, 4-4 आदमी काम कर रहे हैं और 3-3, 4-4 से घराने हैं और आम घराने में 5-4 लोग तो होते ही हैं। अगर ये सारा टोटल किया जाए तो ये 60-70 हज़ार लोगों का मसला है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पे इस मसले को हल किया जाए और ये गरीब लोगों के साथ तावन किया जाए। पहले बिजली के मसाइल हैं और बहुत से मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, तो पूरा नहीं हो रहा। अब तो गला काटने वाली बात आ गई है कि सीडी ने गरीब लोगों का, ये 50-60 हज़ार लोगों का गला काटने की सोच ली है। यानी लोग खुदकशियों की तरफ जा रहे हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी नज़रें उनकी तरफ हैं और वो इंसाफ देने वाले हैं और वो हमें इंसाफ दिलाएं और हमारे रोज़गार को आसान बनाएं और खुलने की कोई तरतीब बनाएं। खुसूसन वो खुद नोटिस लें अतर मिनल्ला साहब। बात यह है कि हम लोग हैं छोटे दुकानदार ना, जैसे हम लोग रोज़ सुबह कमाने के लिए आते हैं, 4 रुपये लेके घर जाते हैं तो हमारा चूल्हा जलता है, हम लोग खाना खाते हैं और हमारे खाने पीने का जो सिस्टम है वो इसी तरह से चलता है। कोई हमारे पास कोई जमा पूंजियाँ नहीं पड़ी होती। 15-14 दिन से ये दुकानें बंद हैं तो हम लोगों के पास जो कुछ है, अब तो नौबत यहाँ पे आ गई है कि किराने की दुकानों से हमें उधार चीज़ें लेके खानी पड़ रही हैं। मैं अपनी भूख तो बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन अपने बच्चों की भूख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ना मैं कर सकता हूँ ना आप में से कोई और कर सकता है। अगर सीडीए सोसाइटी के साथ अपने मामला सीधे नहीं करती तो फिर हम कोई और कदम उठाएंगे और वो यकीनन ख़तरनाक कदम होगा सबके लिए। ये हुकूमत बाला को इसके ऊपर तवज्जो दिलाई जाती है कि बराए मेहरबानी, हम छोटे लोगों हैं, हम छोटे गरीब लोग हैं जो रोज़ की मजदूरी करते हैं और बच्चों का पेट पालते हैं, तो हमसे हमारे बच्चों की रोज़ी मत छीने। मैं एक दफ़ा फिर कहता हूँ कि हम अपनी भूख को बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने बच्चे को बिलकता हुआ कोई बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। सूरत हाल ये है कि सोसाइटी के या सीडीए के या कोर्ट के अगर आपस में मामला आता है तो उसमें हम गरीबों का कोई कसूर नहीं है। उसमें बेहतर ये है, सोसाइटी को चाहिए या सीडीए को चाहिए कि आपस में अपने मामला तय करें, हमारे जैसे मज़दूरों का गला ना घोंटे। ठीक है, सबसे
इन सब जितने भी बड़े लोग हैं इनसे गुजारिश यही है कि हमें मजबूर ना किया जाए कोई ऐसे के लिए कि जो सब के लिए मसला बने। ऐसा कदम उठाने पर हमें मजबूर ना किया जाए। और इसके बावजूद यहाँ पर कुछ लोग आए रोज़ सियासत अपनी चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आकर कुछ सियासत कर रहे हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि उनकी हैसियत इतनी नहीं है कि हम उन्हें अपना मुकाबल समझें। तो उनसे गुजारिश है कि इस मौके पर हमारा पहले हम जो बहुत पिसे हुए हैं, तो इस मौका पर हमारे साथ सियासत करने की कोशिश ना की जाए। ये सब के लिए जो है अच्छा होगा और सब के लिए मेहरबानी होगी, सबकी मेहरबानी होगी। बात इस तरह है कि यहाँ पे जितनी भी दुकानें बंद हुई हैं, इन दुकानों पे सिर्फ एक ही बंदे का रोज़गार नहीं चलता। एक दुकान पे अगर 7 बंदे हैं, 10 बंदे हैं तो उनका चूल्हा चलता है। तो दुकानें बंद होने की वजह से सबके चूल्हे जो हैं वो बंद हो गए हैं। अगर हमें कोई दुकानें फिलफोर खोलने की इजाज़त ना दी गई तो हम एहतजाज की तरफ जाएंगे या कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे सब लोगों को तकलीफ़ हो सकती है। तो बराए मेहरबानी जल्दी से जल्दी हमारे रोज़गार का बंदोबस्त किया जाए और हमें बिल्कुल बेरोज़गार ना किया जाए। हमारे चूल्हे बंद हैं और पहले ही यहाँ पे इस मार्केट में पहले ही किराए बहुत ज़्यादा है। 50, 60, 70 हज़ार रुपये एक दुकान का किराया है। सिर्फ किराया नहीं होता, किराए के अलावा जो वर्कर्स होते हैं उनके ख़र्चे भी होते हैं, उसके अलावा खाने पीने का ख़र्चा भी होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये बंद हो गई हैं, बेरोज़गार हो गए हम, हमारे बच्चे बिल्कुल भूखे हो गए हैं। तो मैं हकाम बाला से अपील करता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी फिलफोर हमारे मसले का हल किया जाए। और एक ऐलान और करना चाहता हूँ कि कल सुबह 11 बजे हम इंशाल्लाह पुलिस फाउंडेशन के दफ्तर के सामने धरना देंगे। कल इंशाल्लाह पुलिस फाउंडेशन के दफ्तर के सामने धरना देंगे। एक ताजर ने कॉल दे दी। अब सूरत हाल को देखना चाहिए हुकाम बाला को और इसका फौरी तौर पे नोटिस लेना चाहिए ताकि ना अमन अमान का मसला पैदा हो। वो लोग जो बेरोज़गार हो गए हैं उनका रोज़गार खोला जाए, ये इनका मुतालबा है। की बदमाशी नहीं चलेगी, हमें हमारा हक दो। सीडीए की बदमाशी नहीं चलेगी, पुलिस फाउंडेशन की बदमाशी नहीं चलेगी, हमें हमारा हक दो। हमारी दुकानें। तो से 136 अड्डे की रोड पर तमाम दुकानदार परेशान हैं। तो राना अली शेर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये ताजर रहनुमा भी हैं और ये हमें बताएंगे कि मसला क्या है और ताजर जो हैं वो क्यों एहतजाज कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो ताजर भाई हैं पिछले तकरीबन 14-15 दिन से इंतहाई परेशान हैं और मैं पुलिस फेडरेशन की जो सोसाइटी इंतज़ामिया है उससे और सीडी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो दुकानदार ताजर लोग हैं इनकी दुकानें ही इनकी ज़िंदगी है, तो प्लीज़ इनके माशी कत्ल होने से इनको बचाया जाए। जो भी किसी का मामला है, सीडीए का मामला है या सोसाइटी का कोई मामला है, वो मिल बैठ के हल करें। इससे पहले तकरीबन ये 10 साल से प्लाजे बन रहे हैं यहाँ पे। उस वक्त ना सीडीए है और ना वो पुलिस फाउंडेशन की सोसाइटी आई है। जब ये प्लाजे बन रहे थे उस वक्त कोई नहीं आया, जब कोई ये प्लाजे मुकम्मल हो गए उस वक्त कोई नहीं आया, जब ये प्लाजे आबाद हो रहे थे उस वक्त कोई नहीं आया। लेकिन जब ये प्लाजे आबाद हो गए हैं और ताजरों का यहाँ पे थोड़ा सा काम चलना शुरू हुआ, अभी सीडीए भी जाग गई है, अभी पुलिस फाउंडेशन भी जाग गई है, अभी सारे जाग गए हैं सिर्फ़ और सिर्फ ताजरों को तंग करने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सीडीए से और पुलिस फाउंडेशन सोसाइटी से कि इन ताजरों को इनका माशी कत्ल होने से बचा लिया जाए। बहुत शुक्रिया। ताजरों का माशी कत्ल होने से बचा लिया जाए, ये कहना है जनाब राना अली शेर साहब का और उन्होंने ताजरों की बात की और मुतालबात की तर्जुमानी की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जनाब राना साहब।